व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, क्या डिफरेंस है इन तीनों में। देखो, अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल को उठाकर देखें, आप अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कार्बनिक रसायन या अकार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान, तो उसमें सबसे पहले आपका काम होना चाहिए पीरियोडिक टेबल को देखना, उसको समझना। तो पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे तो वहाँ 2-3 तरह के एलिमेंट मिलते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ना, जिन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। दूसरे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। और थर्ड, तीसरे तरह का जो एलिमेंट होता है उसे कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट। तो ये 3 तरह के एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट और इनर्ट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, है ना, दान करता। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही दान कर सकता है, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, जो खाना बचेगा वो मैं लोगों को दे दूंगा। तो ऐसे इन सब का क्या होता है, स्टेबिलिटी होल्ड करने के लिए ये क्या करेंगे, हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। बंद कब बनता है कि हर कोई बंद का कब है, स्टेबल कब होना चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, इसलिए शादी कर देते हैं घर में लोग कि अरे स्टेबल कर दे, हो जाएगा, कम से कम शादी कर दो इसके लिए, बड़ा लड़का इधर मारा मारा फिर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को या लूज कर देते हैं। लूज कौन करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिनके पास ज़्यादा होगा। गेन कौन करेगा? जिनके पास कमी होगी, तो वो कहेंगे हमको दे दो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो गेन करते हैं, हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनर्ट गैस, इनका पेट भरा हुआ होता है, ना इनके पास ज़्यादा होता है ना कम होता है, ये सफिशिएंट सेल्फ कंटेंट होते हैं एंड नो एनी प्रॉब्लम। तो जब एक इलेक्ट्रोनिगेटिव पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मिलाकर जो बंध बनाता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वहीं दो इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। 99.9% कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मिलकर ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा, मेटलिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मिलकर बनाते हैं मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड के सबसे अच्छे उदाहरण है हमारा टिन, ब्रास, ब्रॉन्ज, एलॉयज जितने हैं वो मेटलिक एलॉयज, वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटलिक बंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये बंध बनाते हैं मेटलिक बॉन्ड्स। क्लियर? और कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि मैंने बात की, CH4 मीथेन है, इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।